पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो इसमें एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा हमें। ऐसे बच्चे हमारे पास हर साल आते रहते हैं जो ट्रस्ट की हेल्प लेते हैं। जितने भी बच्चे इस साल एसएससी और एचएससी कॉमर्स साइंस आर्ट्स के लिए अपीयर कर रहे हैं, आईकॉम क्लास और पूरी टीम की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज़ एग्जाम्स एकदम फ्रीली दीजिए, आप कॉन्फिडेंटली दीजिए। मैं हूँ सुल्तान मोहम्मद, आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। बने रहिए हमारे साथ। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। मैं हूँ जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। थाने शहर के और अन्य शहरों के भी बच्चों को, 12th और 10th के बच्चों को एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। न्यूज़ एफके की पूरी टीम की तरफ से, हमारे तरफ से आप लोगों को बधाई। 12th के एग्जाम शुरू है, माफी चाहते हैं, आपके 2 पेपर भी हो चुके हैं। हमारे तरफ से सारे बच्चों को खूब खूब बधाई। पढ़ो और आगे बढ़ो। किस तरह से आज मुमरा शहर के सारे प्रिंसिपल टीचरों ने 12th और 10th के बच्चों को मुबारकबाद दी है, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमने कई लोगों से बात की, राजनेताओं से, नेताओं से, लेकिन नेताओं ने इस पे कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं, हमें ज्यादा नेताओं से मिलना भी नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ाना नहीं है तो आगे बढ़ाना नहीं है। किस तरह से लोगों ने अपना अपना ओपिनियन रखा है और 12वीं और 10वीं के बच्चों को अपने अपने अंदाजों में मुबारकबाद दी है। आइए देखिए हमारी इस खबर में। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग का, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं इसके साथ हूँ। रही बात बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करने की, बेस्ट ऑफ लक देने की, तो मैं हमेशा से बच्चों को गाइड करता ही आ रहा हूँ। मुमरा कौसा के बच्चों को मैं इस साल भी, जो भी बच्चे अपेयर कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, उनको बहुत ज़्यादा तहे दिल से बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। और ये भी मैं आपके थ्रू पहुँचाना चाहूँगा मैसेज, अगर कोई भी बच्चा है, किसी भी तरह का उसको प्रॉब्लम है, तो वो मुझे कॉल कर सकता है और मैं उसकी हेल्प ज़रूर करूँगा एकेडमिक रिलेटेड। 7977949841। कभी भी आपको एकेडमिक रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ, तो मेरा जो बेस्ट सब्जेक्ट था वो मैथ्स था, लेकिन जब इंजीनियरिंग में मैं गया तो थोड़ा बहुत इसके साथ साथ थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी फोकस आ गया मेरा। तो फिलहाल मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाता हूँ, लेकिन जो सबसे फेवरेट आप बोलोगे तो वो मेरा मैथ्स है। देखो, अगर आप चाहते हो अदर वैक्सीन्स और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. देखो, अगर आप चाहते हो एक्सेल करना एकेडमिक्स में और स्पेशली मैथ सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो भी प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है, तो वो आप जब सीखते हो तो उसको घर पे जाके आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो। होता क्या है, आप सीखते हो लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, जिससे वो क्या हो जाता है, स्लोली आपके माइंड से निकल जाता है और आप एग्ज़ाम के एक दिन पहला बुक खोलते हो तो आपको लगता है कि ये मैंने सीखा ही नहीं है। आप प्रैक्टिस करो और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप जो कॉन्सेप्ट सीखो
अपने दोस्त को पढ़ा दो, अपने भाई बहन को पढ़ा दो, इससे वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी आप लगाओगे, सीखो और किसी को सिखा दो, तो आपके दिमाग में वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। तभी आप लोग का जो इनिशिएटिव है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो इसमें एक चीज़ ऐड करना पड़ेगा हमें कि आप इंडिया को पढ़ाना चालू करो, सीखो और सिखाओ। अस्सलाम वालेकुम, myself Mohammad Shahzad Tyagi from ITNS Learn. Best of luck to all the students of SSC and HSC who are writing the exam this year from ITNS Learn. देखिए जागिर भाई, हमारा जो क्लास है स्पेशली ITNS Learn, हम लोग एंट्रेंस एग्जाम की स्पेशली तैयारी कराते हैं, यानी 11-12 साइंस बोर्ड के साथ में एंट्रेंस एग्जाम, यानी जिन बच्चों को जिनका ड्रीम है कि मेरे को डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है, तो ऐसे स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपनी नीट की तैयारी, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट या फिर जेई की तैयारी, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन 10th के फौरन बाद शुरू कर दे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लास से वी आर गिविंग फ्रॉम द लास्ट 7 ईयर, पिछले इनफैक्ट ITNS Learn को ये साल 8वां साल ऑलमोस्ट होने वाला है। अभी टोटल हमारे जो MBBS के जो स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो चुके, टोटल हमारे 12 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके MBBS के गवर्नमेंट कॉलेज में, जिनमें कुछ बच्चे हमारे IIT में गए, जैसे कि अव्वाब अंसारी IIT दिल्ली में सेलेक्ट हुआ। इस साल 2022 में अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट हमारा IIT खड़गपुर में गया, और इस साल के जो 2022 के हमारे नीट के बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुब्रा से 6 बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS में सेलेक्ट हुए, जिसमें 3 स्टूडेंट तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किए। तो RGMC थाने 2 बच्चों को मिला है, एक को कोल्हापुर मिला है MBBS गवर्नमेंट कॉलेज, एक को सोलापुर, एक को मीरज, एक को धुले। आज के टाइम में कैसा है कि किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो एंट्रेंस एग्जाम कंपल्सरी है, वेदर यू बिकम ए गुड लॉयर और डॉक्टर और इंजीनियर और CA, कुछ भी आपको करना है तो स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम तो देने पड़ते हैं। तो हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पेशली इंजीनियरिंग और मेडिकल है, तो मैं उसमें आपको बता सकता हूँ बच्चों को कि अगर आपको डॉक्टर बनना है या फिर आपको इंजीनियर बनना है, तो जो 10th के बच्चे हैं, जो 10th पास आउट करने वाले हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी प्रिपरेशन 11th स्टैंडर्ड से शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप टॉपर्स की स्टोरी देखोगे या फिर जो बच्चे क्रैक किए उसकी स्टोरी देखोगे, तो अक्सर उन्होंने प्रिपरेशन 10th के बाद फौरन शुरू किया। या अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 11th एंड 12th में कोचिंग नहीं, नीट की तैयारी नहीं करी है, जेई की तैयारी नहीं करी है, तो उसको चाहिए कि 12th के बाद एटलीस्ट वो फौरन शुरू करे। सैयद सर, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो उनके पास माली हालत खराब रहती है, उनके माँ बाप पैसे नहीं दे सकते, उनके सपने बड़े होते हैं बच्चों के, तो ऐसा कोई बच्चा आपकी नज़र में, या फिर 2-4 बच्चे या एक आधा बच्चा आपसे कांटेक्ट करे जिसकी माली हालत सही नहीं है, तो क्या आप उनको एजुकेशन देंगे? जी बिल्कुल, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट इनफैक्ट पास्ट ईयर्स में भी रहे हैं जिनको हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी है, और कुछ ट्रस्ट की भी हेल्प उन लोगों ने को मिली है, और ऐसे बच्चे हमारे पास हर साल आते रहते हैं जो ट्रस्ट की हेल्प लेते हैं, और कुछ ना कुछ उनको स्कॉलरशिप ऑब्वियसली मिल जाता है। हाँ, ये जरूर है कि डिपेंड करता है कि टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कोई बच्चा फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई नहीं कर रहा है और वो नॉर्मली उसको स्कॉलरशिप मिलना फिर मुश्किल होता है। अगर आप शो करते हो, आप अच्छे से मेहनत करोगे, क्योंकि आपके ऊपर अगर कोई पैसा लगा रहा है तो सीधी सी बात है कोई भी चाहेगा ना कि वेस्ट नहीं होना चाहिए पैसा। तो अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो और आप शो करते हो कि नहीं हम मेहनत करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, एक तो रिजल्ट देके जाते हैं, फिर एक ये होता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल मान लो आपके मार्क्स थोड़े कम आए 10th-12th में, मान लो आपके बोर्ड में कम मार्क्स आए और आपको जुनून है कि नहीं सर मेरे को करना है और मैं कर सकता हूँ, तो यू कैन राइट द एंट्रेंस एग्जाम, मतलब एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, उसको आप लिख सकते हैं, उसके बेसिस पे भी आपको कुछ ना कुछ ऑब्वियसली स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कोविड के बाद जो बच्चे हिम्मत करके अब एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हुए हैं, मैं उनको तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ और ऑल द बेस्ट बोलती हूँ कि वो बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम को अपीयर करें, इस बात की फिक्र ना करें कि वो फेल होंगे या पास। अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप लोग आगे बढ़िए और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स करिए। मैम, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस रहा है। अच्छा। जी हाँ। तो साइंस में बच्चों को किस तरह से आप इजी टिप्स देंगे ताकि ये उनके काम आए? मैं बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि उनके क्वेश्चन पेपर में ही 30 मार्क्स के आंसर होते हैं। अगर बच्चा क्वेश्चन पेपर प्रॉपर तरीके से पढ़ता है तो उसे दूसरे क्वेश्चंस के आंसर उसके क्वेश्चन में ही मिल जाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं पहले वो अपीयर करें, सारे चीज़ करने के बाद जब वो पासिंग मार्क के कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वो सुकून से दूसरे आंसर्स को, लेंदी आंसर्स को लिखने की कोशिश करें। मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह से वो मोबाइल को बहुत लाइटली हैंडल कर लेते हैं, उनके बारे में उनको कुछ नहीं पता होता, फिर भी वो डिफरेंट ऐप उसमें से निकाल लेते हैं, सेम उसी तरह अपने एग्जाम्स के चीज़ों को लाइटली ले, अपनी पढ़ाई को आसानी से करें।
इंटरेस्ट दिखा के करें ताकि उनको करने में मज़ा आए। और जब जो चीज़ को करने में मज़ा आता है तो टेंशन नहीं होता है, पास हो जाता है, हंसी खुशी पास हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ कपाडिया आईकॉम क्लासेस से। ऑल द बेस्ट जितने भी बच्चे इस साल एसएससी और एचएससी कॉमर्स साइंस आर्ट्स के लिए अपीयर कर रहे हैं, आईकॉम क्लास और पूरी टीम की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डू वेल, थैंक यू। बेसिकली कॉमर्स में आई टीच इकोनॉमिक्स, ओसी, बट अगर आप फेवरेट पूछे तो विल बी इकोनॉमिक्स ओनली। टिप्स यही होगी कि बेसिकली इकोनॉमिक्स का पेपर लेंदी होता है तो स्टूडेंट्स लॉ पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। जो बहुत अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि पेपर को रिवर्स शुरू करें, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। दूसरा, इस साल हमारे बोर्ड का जो पैटर्न चेंज हुआ है पिछले 2 सालों से 22 और 23 और 21 और 22 से, उसमें बच्चों को केस स्टडी आता है, एमसीक्यूज का वेटेज 20 मार्क्स का है, तो उस पर सब पर फोकस किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। हमारे पास इकोनॉमिक्स की जहां तक बात है 10 चैप्टर है, अगर 5 भी करके चले गए तो उनका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। मोहसिन सर, न्यूज़ एफके में आपका स्वागत है। थैंक्स। मैं सभी 10th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो अभी एग्जाम्स अपीयर करने जा रहे हैं उन लोगों को सबसे पहले अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलूँगा और एक मैसेज दूंगा कि प्लीज़ एग्ज़ाम्स एकदम फ्रीली दीजिए, आप कॉन्फिडेंटली दीजिए। एग्ज़ाम्स के वक्त ज़रा भी नर्वस नहीं होइए, इंशाल्लाह आपका सब पेपर अच्छा ही होगा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वैसे साइंस में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और 10th स्टैंडर्ड के लिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स एंड साइंस। मैं साइंस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ ये बच्चों को बोलना चाहूँगा कि 10th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है साइंस। तो साइंस में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप टेक्स्ट बुक से चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, उसको अच्छे से समझिए, तो इंशाल्लाह साइंस भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसमें सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर जो पीछे के हैं वो करके सफिशिएंट नहीं होगा, आपको चैप्टर अच्छे से समझना ही पड़ेगा साइंस के लिए। आप पढ़िए, आप उसका रिहर्सल कीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए। अगर आपका कोई फ्रेंड रहेगा उसको समझाइए तो आपको भी वो चीज़ अच्छे से और थॉरो हो जाएगी। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना